हेलो बच्चों, नजरें अब स्क्रीन पे। जिससे भी बात कर रहे हैं एकदम स्टॉप, एकदम लगा दो फुल स्टॉप। और हेलो हेलो हेलो, नजरें अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो एलईटीवी का आपका सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा होगा। लेकिन फिर भी किसी भी एक पॉइंट में या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन में भी डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उस टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट भेज सकते हैं। हम आपके डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो आइए अग्रसर होता है लेक्चर नंबर किसके तरफ भैया? लेक्चर नंबर 10 में ही पार्ट 2 इसका है। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2 है। क्लास 10 चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड लेक्चर नंबर 10 पार्ट 2 है इसका, है ना। और टॉपिक आपका है क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन एसएम, ईएम और सीएम। अब ये क्या है सर? एसएम मतलब क्या? एसएम मतलब बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ईएम मतलब बेटा इलिमिनेशन मेथड एंड सर सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में अपन ने 19 क्वेश्चन के आसपास देखा था और 19 क्वेश्चन अपने से फंस गया था, है ना। तो उस क्वेश्चन को भी डील करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं था, अपन ने एक छोटे से पॉइंट पे गलती किया था, उसके वजह से प्लस माइनस की वजह से पूरा कैलकुलेशन अपना खराब हो गया था और लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको वहीं सॉर्ट आउट किया एंड बोला कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको डील करेंगे। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्लीज लेक्चर को मिस मत करना, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए, आपके कंसेप्ट को सिखाने के लिए। तो प्लीज लेक्चर को मिस मत करना। अगर आप फ्रेशर्स हो तो मिस मत करना, और अगर आप इंप्रूवमेंट देने जा रहे हो तब भी मिस मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसी लेवल के लाए गए हैं जो पीवाईक्यू हैं या फिर आपके बोर्ड लेवल में पूछे जा सकते हैं उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करो और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स डील कर रहा हूं। ठीक है, और काफी जबरदस्त तरीके से अपना मैथमेटिक्स चल भी रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, चलें। बंद कर दिया चैटिंग? अरे बंद कर दिया क्या चैटिंग? अरे बोलो रे बाबा, बंद कर दिया ना चैटिंग? तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। बोला स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन और स्क्रीन पे आते ही आपको मारना है वीडियो को पॉज, और पॉज मार के अपने पेन और कॉपी में स्टार्ट कर देना है अपना सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, और इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन निकल गया हो तो आंसर आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 90 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां से अपन ने छोड़ा था। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको समझिए जरा, है ना। पहले समझिए इस क्वेश्चन को। 90 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/2 इंटू एक्स प्लस का 2y प्लस का 5/3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 3/2 एंड दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आपको क्या गिवन है? 5/4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y माइनस का 3/5 टाइम्स ऑफ 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 61/60। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू निकालिए, या फिर बोला जाए तो इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की सॉल्यूशन निकालिए। तो भैया कैसे निकालेंगे? अब बच्चों की हालत खराब हो जाएगी। सर डिनोमिनेटर में देखिए क्या लंबा लंबा सा बन रहा है, तो लंबा लंबा घूंघट काहे को टांगो, है ना। तो काहे को नहीं टांगो, इसके घूंघट को उठा दो। अब क्या ये घूंघट कैसे उठेगा? अब जैसे घर पे खाना होता है तो कुछ लोग घूंघट डाल के आ जाते हैं और खा के चल जाते हैं, निकल जाते हैं। नहीं, घूंघट चेक करना है अपने आपको कि बार बार रिपीटेड आदमी तो कोई नहीं है, वही आया फिर खा के चला गया, फिर वही आया वही खा के गया, वही आया वही खा के गया। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन मैथमेटिक्स में, अगर रिपीटेड चीज होती है, एक से ज्यादा बार कोई चीज अगर आपको सिस्टम में दिखती है तो उसको कुछ ना कुछ लेट करना बनता है अपने को। ठीक है, तो जरा देखिए इसके डिनोमिनेटर में देखिए x प्लस का 2y, इसके डिनोमिनेटर में देखिए x प्लस का 2y, इसके डिनोमिनेटर में देखिए 3x माइनस का 2y, इसके डिनोमिनेटर में देखिए 3x माइनस का 2y। यानी सर ये दोनों चीज आपके क्या दिख रहा है? रिपीटेड फॉर्म में दिख रहा है, रिपीटेड हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, आ रहा है। तो इसको क्या करें सर? कुछ ना कुछ अपन लेट कर लेते हैं। बोला ठीक है, तो क्या लेट करें सर? आपकी मर्जी है सर, आपकी मर्जी है सर। बोला ठीक है ना, तो लेट कर लेता हूं कि लेट 1 में x प्लस का 2y, ठीक है, इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं आपका कौन सा t।
ठीक है, इसको टी मान लेता हूं, हमेशा वी और उसमें खेल रहे हैं तो बच्चे बोल सोचेंगे कि सर वी क्या मतलब कोई रिलेशन है क्या आपका वी और यू से, जो आप बार बार वी और यू मांग रहे हो, लेट कर रहे हो। ठीक है, तो अपन इस बार टी लेट कर लिया। ठीक है, बोला ठीक है, ओके है सर, ओके है ना सर। एंड सर दूसरा चीज कौन सा रिपीट हो रहा है, ये वाला 1 अपॉन में। और सर बच्चे यहां कंफ्यूज होंगे, बच्चे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x + 2y = t, नहीं तो फिर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन में क्या बन जाएगा, t। तो फिर सर डिनोमिनेटर में वेरिएबल तो आपने डिनोमिनेटर में रखा, तो क्या फायदा फिर लेट करने का। तो लेट ऐसे करो कि डिनोमिनेटर से वो हट जाए, तो मैंने लेट किया 1 अपॉन में x + 2y = t। एंड सर दूसरा चीज रिपीट हो रहा है 1 अपॉन में 3x माइनस का 2y, और इसको मैं लेट कर ले रहा हूं p। क्लियर, ये दोनों लेट किया मैंने। तो अब ये दोनों इक्वेशन दिखने में कैसा दिखेगा जरा देखना। अब ये इक्वेशन बोला दिखने में कैसा दिखेगा जरा ध्यान से देखना, और देखना क्या सही लिख रहा हूं क्या मैं। 1 टी माना है ना, तो टी अपॉन में आपका आ जाएगा 2, क्लियर, प्लस 5 अपॉन में आपका आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पी, ठीक है, क्लियर, इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 3/2 के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सॉरी, यहां पी न्यूमरेटर में जाएगा ना सर, 1 अपॉन में माना है आपने, तो 5p अपॉन में 3, ठीक है। अभी भी सर थोड़ा सा और ये सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें सर, डिनोमिनेटर में हमें कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए बोला, ठीक है। ठीक है सर, तो आप क्या करें सर, एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, 6। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चा, यहां आ जाएगा सर आपका 6 है ना, तो 3t प्लस का 10p इज इक्वल टू माइनस का 3/2, और इस 6 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3t प्लस का 10p इज इक्वल टू माइनस का 3/2 इंटू का 6, ठीक है, क्लियर ना। तो अब देखो जरा यहां पे मेरे लाल, ये क्या बन जाएगा, 3t प्लस का 10p इज इक्वल टू व्हाट सर, ये आ जाएगा माइनस के 9 के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब तो बहुत सिंपल दिख रहा है सर, ये तो इतना हार्ड डिनोमिनेटर फिनोमिनेटर में लिख के दिया था आपको, डिनोमिनेटर वगैरह में, तो अब देखो कितना सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया। तो लिखा ये दोनों सेम ही है, लिखा दोनों ये सेम ही है। अपन ने क्या किया, जो बड़ा बड़ा दिख रहा था उसको क्या किया, बस लेट कर लिया है। सेकंड वन देखा जाए, इसमें सेकंड वन वाला इक्वेशन देखा जाए तो वो कैसे दिखेगा जरा देखना ध्यान से। यहां पे वो दिखेगा सर आपको कैसा, सर वो दिखने वाला है 5t अपॉन में 4 माइनस का 3 में अपॉन में 3 में आ जाएगा 3p अपॉन में 5 है ना, इज इक्वल टू 61 अपॉन में 60 के बराबर, 61 अपॉन में 60 के बराबर। अब अगर इसका एलसीएम लूं मैं, तो इसका क्या आ जाएगा भैया, 20। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चा, 20। अब 20 एलसीएम लोगे तो सर ऊपर क्या चल जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका 25 है ना, t माइनस का आपका आ जाएगा 12p इज इक्वल टू 61 है ना, और इस 20 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 25t माइनस का आपका 12p इज इक्वल टू 61 अपॉन में 60 इंटू का आपका 20। कोनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। अब सर यहां तक क्या आ जाएगा, 25t माइनस का 12p इज इक्वल टू, इसको काट दो तो ये चल जाएगा 3 टाइम्स में, तो 61 अपॉन में 3। अब सर यहां पे भी न्यूमरेटर इस 3 को एक काम करते हैं, इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा जरा देखना, 125 है ना, सॉरी 75 होगा ना, अरे बाबा 75, 75t माइनस का बारते हैं 36p इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चा, 61 के बराबर। दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या लगाना चाहोगे, कौन सा मेथड, सर यहां पे आप लगाओ ईएम मेथड, यानी बोले तो इलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं लगाने जा रहा हूं अब ईएम मेथड। ईएम मेथड क्या बोलता है, किसी भी एक वेरिएबल के पावर को, सॉरी किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आपस में इक्वल करो, अगर उन दोनों का अल्टरनेट साइन है तो आपस में उन दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करके कोएफिशिएंट इक्वल करके आपस में ऐड कर दो, और अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो जरा देखिए क्या कैसे इक्वल करें सर, हमें समझ में नहीं आ रहा, करते हैं सर, ये काम करते हैं, टी वाले को इक्वल करते हैं। तो टी वाले को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 25 इन किसमें, इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 25 से क्या करूंगा बच्चा, मल्टीप्लाई करूंगा किसको, फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को क्या करूंगा, 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जरा देखना क्या हो जाएगा, 25 इंटू 3 यह आ जाएगा 75t, क्लियर, प्लस का आपका आ जाएगा 250p इज इक्वल टू अगर आप करोगे 25 9 जा कितना आ जाएगा बच्चा, 25 9 जा आपका आ जाएगा कितना,
करना एक बार 25 9 जा सॉरी पोडियम ही खत्म हो गया, ये तो अभी गिरने वाला था मैं। वरुण सर आते हैं क्लास में, ज्यादा इधर कर देते हैं इसको, है ना, तो वो दिक्कत हो जाती है। अब हो गया सही, नाउ डन, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा भैया, अभी पैड टूट जाती है सर, कल से क्लासेस बंद हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चा जरा देखना, ये हो जाएगा सर 5, है ना, 9 5 45 हाथ में लगल 4 हिंदी मीडियम वाले, 9 5 45 हाथ में लगल 4 और 9 दूना 18 और 2, है ना, 225 सर, 225। तो माइनस का 225 के बराबर, क्लियर। सेकंड इक्वेशन आ जाएगा 75t, है ना, माइनस का 36p, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 61 के बराबर, माइनस का 61, हाँ नहीं प्लस का, प्लस 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 प्लस, ठीक है सर। अब देखिए सर, जो जिसको काटना है उसका क्या है, साइन सर सेम है, जिसको काटना है सर उसका साइन सेम है, तो क्या करें आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे बच्चा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि सर साइन सेम है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहां क्या आ जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो गया, ये वाला टर्म तो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 286p इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा भैया, माइनस का 286 के बराबर, क्लियर, जोड़ लो चाहो तो, ठीक है। अब यहां से p की वैल्यू अगर अपने को चाहिए तो क्या आ जाएगा, माइनस का 286 अपॉन में 286 के बराबर। तो ये कट गया, यहां से बच्चा p के आ गया, p इज इक्वल टू -1 के बराबर। p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, -1 के बराबर। अब इस p की वैल्यू आ गई, अब आपको क्या निकालना है, t की वैल्यू। तो आप क्या कीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। मैं फर्स्ट वाले में कर देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ ए p इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आया था बच्चा, 3t प्लस का 10p इज इक्वल टू 9, माइनस के 9 के बराबर। तो यहां से 3t और 10 इंटू का प्लस का है, 10 इंटू का -1 इज इक्वल टू 9। तो यहां से 3t माइनस का 10, 3t माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 9, 10 को उधर ले जाओगे तो 3t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस के 10। तो 3t इज इक्वल टू व्हाट, 1 के बराबर, 3t इज इक्वल टू 1 के बराबर, देन t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 के बराबर। t की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, यहां से 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर, बोलो हाँ कि ना। तो क्या यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। t और p तो आपने कुछ ना कुछ माना है, तो अपने को सॉल्यूशन तो x एंड y की वैल्यू में मिलेगी। तो सर यहां से अपन तो अभी क्या निकाला, t और p की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब t किसको माना था, p किसको माना था, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा आइए देख लीजिए, आइए देख लेते हैं किसको माना था, t। सर 1/x प्लस 2y को माना था अपन ने t, 1 में x प्लस के 2y, 1 में x प्लस का 2y इज इक्वल टू व्हाट सर, t, क्लियर। एंड सर दूसरा क्या माना था भैया, दूसरा सर मेरे को जहां तक याद है 1 में 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू आपने माना था p। एक बार चेक कर लो, इसको भी चेक कर लो एक बार, बोला ठीक है, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। तो अपन ने यहां पे t और p की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, तो रख दीजिए बस। तो 1 में x प्लस का 2y, है ना, इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी सर, t की वैल्यू 1/3 के बराबर, क्लियर। और सर यहां पे देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 इज इक्वल टू उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके गया तो x प्लस का 2y, ठीक है। तो फिर से एक यहां पे क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। एंड सर यहां से अगर अपन निकाल लें तो यहां से p, क्या हो रहा है, यहां से अगर अपन निकाले बच्चा तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो p की वैल्यू अपन ने निकाला है ना, 1 में 3x माइनस का 2y, है ना, p की वैल्यू इज इक्वल टू -1, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2y माइनस का 3x, क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टरनेट हो जाएगा। तो ये रहा आपका मान लो थर्ड इक्वेशन, दिस वन इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करें सर, अब इसको भी सॉल्व कर लो, कौन से मेथड से करना चाहोगे आपकी मर्जी है, मैं एलिमिनेशन मेथड से कर देता हूं। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 3 माइनस का x के बराबर, सॉरी y इज इक्वल टू, मैं सब अब यहां पे लगा रहा हूं SM मेथड। कौन सा मेथड, SM, कौन से वाले में, थर्ड और फोर्थ में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं, किसी भी एक एक्सप्रेशन से y की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म ऑफ x एंड दूसरे वाले में पुट कर दूंगा। तो मैं थर्ड से निकाल रहा हूं, तो यहां से 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा सर 3 माइनस का x, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस का x अपॉन में
2 के बराबर। तो यहां से y की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब इस y की वैल्यू मैं क्या करूंगा भैया, इसमें पुट कर दूंगा। तो जरा देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू कितना, 3 माइनस का x अपॉन में 2 माइनस का 3x। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 गया, तो यहां से देखिए 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस का x माइनस के 3x, है ना। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 3 माइनस का 4x। ठीक है, तो इसको इधर भेज दो, तो 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 4x। क्लियर। तो सर यहां पे देखो जरा, तो यहां से देखो माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 4x, माइनस से माइनस गया, देन सर x इज इक्वल टू 2/4 के बराबर, देन x इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। x की वैल्यू आपके मिल गई, यानी एक सॉल्यूशन आपने इस इक्वेशन का निकाल लिया, x इज इक्वल टू 1/2। अब सर x की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट कर दीजिए, देन y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू क्या, 3 माइनस का x की वैल्यू 1/2 अपॉन में 4 के बराबर, सॉरी 2 के बराबर, अपॉन में 2 के बराबर। ठीक है, देन सर यहां से y की इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो 6 माइनस का 1 अपॉन में 2 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/4 के बराबर। तो y इज इक्वल टू 5/4 एंड x इज इक्वल टू 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप कि आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए अगर चाहे तो, एंड देख लीजिए क्वेश्चन ये रहा था, है ना। तो कैसे कैसे अपन ने कंसेप्ट पहला कि लेट करना है, जो चीज रिपीटेड है देन उसको सॉल्व करना है, एकदम प्रोसीजर वाइज ये मेथड लगाया, देन अपन ने सब्स्टिट्यूशन, एक ही क्वेश्चन में 2 मेथड लगे आपको देखने को मिल गया, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, देन अपन ने x एंड y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। आई होप कि आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आइए देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखिए, पढ़िए। solve the system of a equation 2x plus 3y is equals to 17 and 3x minus का 2y is equals to 6 by the method of a cross multiplication method। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैं बोला कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन क्या आता है, डायरेक्टली लिखा हुआ आ जाता है कि इस क्वेश्चन को आपको किससे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्या प्रोसीजर था, कैसे कैसे स्टेप थे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ही पूछा जाता है कि आपको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करना भी है तो किस पे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से ही करना है, उसी मेथड से इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अपने को क्या क्या गिवन है भैया, सर अपने को इक्वेशन क्या गिवन है, एक गिवन है सर 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 17 एंड सर दूसरा अपने को गिवन है 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 6 के बराबर। ठीक है, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का पहला स्टेप क्या बोलता है कि अगर कांस्टेंट टर्म आरएचएस में हो तो पहले उसको एलएचएस में ले आओ। तो 2x प्लस का 3y माइनस का 17 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन इज व्हाट सर, सेकंड इक्वेशन इज 3x माइनस का 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। मैं बोलता हूं रटने की जरूरत नहीं है आपको, जो फॉर्मूला आया था x अपॉन में समथिंग वो रटने की जरूरत नहीं है, y अपॉन में समथिंग रटने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट अपॉन में समथिंग कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलना है, देखना अपने आप आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 अपन ने कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 ये था सर कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट हम अपन लिख लेते हैं। तो यहां पे a1 क्या हो जाएगा भैया, a1 इज इक्वल टू 2 के बराबर, a2 इज इक्वल टू 3 के बराबर, b1 इज इक्वल टू 3 के बराबर एंड सर b2 इज इक्वल टू माइनस के 2 के बराबर एंड सर c1 इज इक्वल टू माइनस के 17 के बराबर एंड सर c2 इज इक्वल टू माइनस के 6 के बराबर। ठीक है, यहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपन ने लिख लिया। स्टेप नंबर 2 डन। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता था भैया, स्टेप नंबर 3 बोलता था कि जो भी वेरिएबल चल रहा है उसको लिख लीजिए। तो x चल रहा है, एक y चल रहा है एंड एक कांस्टेंट टर्म चल रहा है। ठीक है, और तीनों के बीच में इक्वल टू लगा लीजिए। अब x के डिनोमिनेटर में लिखते जाइए। x के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x का जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो x वाले टर्म को भूल जाएंगे, तो क्या बचा भैया y वाला टर्म एंड सर कांस्टेंट टर्म। तो y का कोफिशिएंट अगर b1 b2 और c1 c2 लिख लेंगे तो b1 b2 बोले तो 3 एंड -2 एंड सर c1 c2 बोले तो माइनस का 17 एंड सर माइनस के 6 के बराबर। ठीक है, एंड सर y का अगर लिखना चाहें तो y का कैसे लिखते थे, पहले कांस्टेंट y वाले टर्म को भूल जाएंगे एंड लिखेंगे कैसे सर, पहले कांस्टेंट टर्म देन कोफिशिएंट ऑफ x वाला। तो माइनस का 17 माइनस का 6 एंड सर इधर जाएंगे तो 2 और 3 एंड सर कांस्टेंट टर्म जब लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म को भूल जाएंगे तो क्या बचा भैया, x वाला टर्म एंड y वाला टर्म, यानी सर 2 3
आंसर 3 माइनस के 2 के बराबर। अब यह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लो तो x अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चा, सर ये आ जाएगा 3 और इंटू का माइनस का 6, माइनस का 18 और बीच में आता है फॉर्मूले में माइनस साइन और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 17 दूना का 34, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाओ तो 57 51 माइनस का 51 एंड सर एक फॉर्मूले का माइनस एंड सर यहां अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा माइनस का 12, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में अपना आ जाएगा अपना कौन सा 2 इंटू माइनस का 4 एंड सर ये आ जाएगा माइनस के 9 के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या आ गया भाई, x अपॉन में आपका आ गया कितना सर माइनस का 34 माइनस का 18 कितना हो जाएगा भाई सर, ये आ जाएगा आपका कितना 10 करोगे तो 44, 44 प्लस 8 आ गया आपका 52 के बराबर, माइनस के 52 के बराबर, ठीक है। y अपॉन में अगर आपने देखना चाहें तो y अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 52 प्लस 2 52 और प्लस 2 52 प्लस 2 आपका आ जाएगा कितना बच्चा 52 और 2 52 53 54 52 के बाद 53 54 और 54 प्लस ये आ जाएगा, ठीक है, 52 53 63 आ जाएगा ना, और सॉरी प्लस है ना तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहां पे अगर अब देखो यहां पे भी माइनस है यहां पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां प्लस का 12 आ जाएगा तो 51 में से 12 गया, 51 में से 12 गया कितना बचा भैया 39 39 माइनस का, क्लियर ना। एंड यहां पे देखिए 1 अपॉन में आपका आ जाएगा माइनस के 13 के बराबर। अब यहां से x एंड y की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी फॉर्म में दिख रहा है। x अपॉन में आपको कैसे बताया था, इस वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से इक्वेट कर दो देन x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। एंड और क्या करोगे, इस वाले टर्म को क्या करो कांस्टेंट टर्म से इक्वेट कर दोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ ना सर, अरे बिल्कुल हाँ ना सर, ठीक है सर फिर तो ठीक है। एंड माइनस का 13, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 13x इज इक्वल टू माइनस का 52, माइनस से माइनस गया देन x इज इक्वल टू क्या 13 चौके 52, x इज इक्वल टू 4। और y की वैल्यू अगर देखूं तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा माइनस का 13y इज इक्वल टू माइनस का 39, माइनस से माइनस कैंसिल देन y इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो x is equals to 4 and y is equals to 3 the solution of this simultaneous linear equation in two variable and this is the procedure of a cross multiplication method. Okay, I hope आपको काफी अच्छे से समझ आया, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। प्लीज नोटेड, ठीक है। तो ये रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कुछ रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला वगैरह बस आप स्टेप फॉलो कीजिए देन ओके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है भाई कि ax अपॉन में b माइनस का y अपॉन में b, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहां b है, ठीक है, yb अपॉन में a इज इक्वल टू a प्लस का b, ax माइनस का by इज इक्वल टू 2b। सर आपने कैसे पकड़ा, क्वेश्चन में गलती है, आदत हो गई है ना, आदत हो गई है, बोला इतने 3-4 साल हो गए, आप भी प्रैक्टिस करते जाओगे, गर्लफ्रेंड बना लोगे जब, लड़की को नहीं मैथ्स को, ठीक है, तो आपको भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप पता चला गर्लफ्रेंड बनाने के बाद सर ने गर्लफ्रेंड बनाने को बोला तभी मैथ्स समझ में आएगा इसको गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो जरा आइए जरा यहाँ पे देखो बच्चा, अब इसको कैसे करेंगे। अब ए बी यहाँ पे क्या है सर, ए बी जो भी चल रहा है यहाँ पे ये क्या है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए बी क्या है बच्चा यहाँ पे रियल नंबर, यानी बोले तो कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है बोला, ठीक है। तो आपको बस जैसे यहाँ पे मान लो 2 3 ना गिवन करके ए बी के फॉर्म में गिवन कर दिया गया, ठीक है, दैट्स इट। तो आप सॉल्व करते हैं, चलिए पहले तो यहाँ पे कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चा, ए बी एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा भैया ए स्क्वायर इंटू का एक्स और माइनस का वाई इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ओहो, एक स्टेप वाइज स्टेप करते हैं, ठीक है। देन सर इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर इंटू का एक्स माइनस का बी स्क्वायर इंटू का वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी इंटू का ए प्लस का बी के बराबर। कौनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया। सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है ए एक्स माइनस का आपका बी वाई
इज इक्वल टू 2ab, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। अब क्या करें सर? कुछ नहीं सर, बस वही प्रोसीजर फॉलो करना है। अब कौन सा मेथड लगाएं सर? EM, इलिमिनेशन मेथड। अब इलिमिनेशन मेथड लगाना है तो किसके कोफिशिएंट को सर इक्वल करे? किसी के भी कर लो। मैं मान लो मैं करना चाह रहा हूं y का, तो y का अगर करना चाहूं तो मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय b इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय b इन ए सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर इंटू का x माइनस का b स्क्वायर इंटू का y इज इक्वल टू ए बी इंटू का a प्लस का b, ठीक है? तो यहां पे देखो ए बी एक्स जब b से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का b स्क्वायर इंटू का y इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर के बराबर, ठीक है? तो यहां पे देखिए जरा लल्ला, अब क्या करें सर? साइन तो सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तब क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। साइन सेम देन सब्ट्रैक्ट, अगर साइन अल्टरनेट देन ऐड, ठीक है? तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस, ये तो गया टर्म। तो यहां क्या जाएगा भैया? ए स्क्वायर एक्स इंटू माइनस का ए बी इंटू का एक्स इज इक्वल टू, यहां क्या जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा सर ए बी और यहां पे ए प्लस का बी है ना, माइनस टाइम 2ab स्क्वायर के बराबर, ठीक है? कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करें सर? बस सिंपली वही करना है जो करते आए हैं। ए यहां से ax कॉमन ले लेते हैं तो ax कॉमन हो जाएगा, तो ax कॉमन ले जाएगा तो a माइनस का b बचेगा अंदर इज इक्वल टू, और इस b को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ab को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो a स्क्वायर इंटू b है ना, और प्लस का b स्क्वायर इंटू का a माइनस का 2ab स्क्वायर के बराबर, ठीक है? तो यहां से देखिए ax a माइनस का b इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चा? यहां पे देखिए a स्क्वायर इंटू बी और बी स्क्वायर इंटू ए माइनस कर, तो ये आ जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर के बराबर, माइनस का ए बी स्क्वायर के बराबर। अब क्या करें सर? यहां से ए एक्स, ठीक है? यहां से ए माइनस का बी, देन सर यहां से कॉमन आ सकता है कुछ सर, यहां से ए बी कॉमन ले लेते हैं, यहां से ए बी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बच जाएगा भैया? बी माइनस का ए के बराबर। देखिए यहां पे क्या बन जाएगा? बी माइनस का ए के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए, है क्या? ओ हो, अरे भाई a माइनस का b बनेगा ना, a माइनस के b बन जाएगा, a माइनस का b बन जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहां पे a माइनस का b, यहां पे भी a माइनस का b, ये तो गया, ठीक है? दोनों जब इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो कट जाएगा। अब क्या बचा भैया? ax इज इक्वल टू ए बी के बराबर। अब देखिए इसको a को जब डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये भी a भी कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया भैया? x इज इक्वल टू b। एक सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू b। अब x की वैल्यू आ गई, देन y की वैल्यू आपको निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो मैं कौन सी इक्वेशन में पुट करूं बताओ? सेकंड वाले में कर देता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन था बच्चा? सेकंड इक्वेशन क्या गिवन था अपने को? आ जाओ। सेकंड इक्वेशन गिवन है सर ax माइनस का बी वाई इज इक्वल टू 2ab के बराबर। अब x की वैल्यू b के बराबर आ गई है, तो a इंटू का b माइनस का बी वाई इज इक्वल टू 2ab के बराबर। तो यहां से ab माइनस का बी वाई इज इक्वल टू 2ab के बराबर, तो इसको उधर भेज दो, तो माइनस का बी वाई इज इक्वल टू 2ab माइनस का ab एंड माइनस का बी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चा? ए बी के बराबर। देन सर यहां से माइनस का यहां से माइनस बी उधर ले गए, तो ए बी अपॉन में माइनस का बी, देन बी से बी कट गया, देन वाई इज इक्वल टू व्हाट सर? माइनस के ए के बराबर। तो वाई एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई इज इक्वल टू माइनस ए इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? तो ए बी देख के आपको घबराना नहीं है, जो प्रोसीजर उसको फॉलो करो। ए बी है तो ए बी के फॉर्म में आंसर आएगा, अपने को क्या दिक्कत है? वो पूछा अपने से ऐसे, अपन जवाब भी उसी लेवल में देंगे, ठीक है? तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम मस्त तरीके से प्रोसीजर फॉलो करोगे और कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो देन क्वेश्चन में दम ही नहीं है, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। डराएगा किसमें? ए बी में डराएगा, एम एन में डराएगा, है ना? कुछ डिनोमिनेटर में देकर डराएगा, कुछ ये ऐसे वैसे करके ही डराएगा। बस आपको प्रोसीजर क्लियर है, आपको स्टेप क्लियर है, देन कहीं डरने की जरूरत नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्या बोला जाए? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए। सो डज द सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। पहले बोला कि शो कीजिए, प्रूफ कीजिए
है ना, कि ये जो आपको दो इक्वेशन दिया गया, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकंड इक्वेशन, ये कैसा इक्वेशन है बेटा, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो पहले शो कर देते हैं। तो अपने को गिवन क्या है, गिवन इक्वेशंस आर, कौन सा गिवन है भैया, सर ये गिवन है 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू 17 के बराबर, एंड दूसरा वाला गिवन है आपको 5x प्लस का 3y इज इक्वल टू 14 के बराबर। ठीक है, तो भैया मैं मान लेता हूं कि दिस वन, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपना सेकंड इक्वेशन है। क्लियर ना, क्लियर है ना, ठीक है सर। अब यहां पे a1 a2 लिखना चाहें अपन, a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 5, है ना, एंड सर b1 इज इक्वल टू 5, एंड सर b2 इज इक्वल टू 3, एंड सर अगर C1 की वैल्यू लिखना चाहे तो बच्चे बोल देंगे 17, जो कि है -17, क्योंकि उधर जाकर लिखते हैं अपन हमेशा, है ना। C2 इज इक्वल टू यहाँ पे देखा जाए तो -14 के बराबर। ठीक है, तो भैया यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, अगर किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपको गिवन है और उसका अगर यूनिक सॉल्यूशन आपको चेक करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 के बराबर। तो यहां पे देखिए a1 अपॉन में a2 क्या है बच्चा, a1 अपॉन में a2 बोले तो 2/5, और सर b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बोले तो सर 5 अपॉन में 2। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्या, सर नहीं है। तो क्या इसके सॉल्यूशन कैसा होंगे बेटा, यूनिक। कैसे सॉल्यूशन होगा बच्चा, यूनिक। ठीक है, तो यही इसका क्या था, प्रूफ था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो किसी भी अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो अगर उसको अगर बोला जाए कि बताइए उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या होता है भैया, x इज इक्वल टू, x वेरिएबल है तो x इज इक्वल टू क्या आता है, BC अपॉन में AB और y इज इक्वल टू CA अपॉन में AB। क्लियर ना। अब ये सर क्या है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब ये क्या ऐसे लिखा सर, ये आपने अगर मेरा लेक्चर फॉलो किया तो बहुत जबरदस्त तरीके से, मतलब रटने की जो जरूरत नहीं है, ऐसे बता रखा है मैंने। ठीक है, अब b1 की वैल्यू जरा देखिए, x इज इक्वल टू b1 की वैल्यू जरा देखिए 5, C2 की वैल्यू, C2 इज माइनस का 14। ठीक है, माइनस का 14 माइनस टाइम, B2 की वैल्यू B2 3, आंसर C1 की वैल्यू माइनस के 17 के बराबर, अपॉन में आपका आ गया AB बोले तो A1 B2, A1 की वैल्यू 2 के बराबर और B2 की वैल्यू 3 के बराबर, माइनस। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो A2 B1, A2 की वैल्यू बच्चा, A2 की वैल्यू 5 के बराबर। क्लियर, आंसर B1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू 5 के बराबर, हाँ B1 की वैल्यू भी सर 5 के बराबर। ठीक है, और Y की वैल्यू ऐसे ही लिख लो, तो C1 की वैल्यू, C1 इज माइनस का 17, आंसर A2 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू सर माइनस का 14। ठीक है, आंसर C2 की आ गई एंड C2 आ गया। A1 देखा जाए तो सर इसका है A1 कितना बच्चा, A1 इज 2, क्लियर, अपॉन में A1 B2 ये रहा ना, 2 इंटू का 3 माइनस का 5 इंटू का 5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो x का सॉल्यूशन होगा, जो y की वैल्यू आएगी वही इसके दोनों के सॉल्यूशन होंगे। x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर ना, ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जरा, आइए क्वेश्चन नंबर 24 जरा देखिए। सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज ए कंसिस्टेंट, सो दैट दिस सिस्टम हैज ए कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है भैया, जिसके एक कम से कम एक या एक सॉल्यूशन हो, है ना, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन, कम से कम एक हो, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा। यानी सर बोले तो यूनिक सॉल्यूशन हो, या तो सर यूनिक सॉल्यूशन हो, है ना, या फिर सर बोले तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले। ठीक है, तो भैया यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है भैया, A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब भी कंसिस्टेंट होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब भी कंसिस्टेंट होगा। तो यहां पर जरा देखो, A1 अपॉन में A1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 3 के बराबर, A2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 6 के बराबर, B1 की वैल्यू देखा जाए तो B1 किसके बराबर है बच्चा, माइनस के 5 के बराबर। आंसर B2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो माइनस के 10 के बराबर। ठीक है, आंसर C1 की वैल्यू देखा जाए
तो C1 इज इक्वल टू माइनस के 11 के बराबर एंड C2 इज इक्वल टू माइनस के 7 के बराबर। क्लियर ना? हाँ सर क्लियर। अब बात आती है सर कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी सर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सॉरी इनकंसिस्टेंट बोला है क्या? इनकंसिस्टेंट बोला, ओहो कंसिस्टेंट नहीं सर, इनकंसिस्टेंट, ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम यानी बोले तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अब इसका कंडीशन क्या होता है भैया कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। तो यहां पे देखिए A1 अपॉन में A2 बोले तो 3 अपॉन में 2, सॉरी 3 अपॉन में 6, ओहो 3 अपॉन, अरे क्या हो रहा है, 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बोले तो माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 10। आंसर C1 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, C1 अपॉन C2 बोले तो सर माइनस का 11 अपॉन में माइनस के 7, तो माइनस से माइनस गया, ये भी माइनस से माइनस गया, और यहां पे देखिए ये भी काटिए, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और डज नॉट इक्वल टू 11/7 के बराबर। तो देख लीजिए कंडीशन सेटिस्फाई, देन सर ये कैसा सिस्टम होगा, कैसा सिस्टम होगा बच्चा? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ाओ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, सो द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन हैज ए इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और या फिर मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन यानी A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन का अगर मैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 लिखूं तो A1 किसके बराबर है बच्चा? 8 के बराबर। A2 किसके बराबर है बच्चा? 12 के बराबर। B1 किसके बराबर है बच्चा? 12 के बराबर। आंसर B2 किसके बराबर है बच्चा? 18 के बराबर। C1 किसके बराबर है बच्चा? 14 के बराबर माइनस का। आंसर C2 किसके बराबर है बच्चा? माइनस का 21 के बराबर, ठीक है। तो अब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए अगर आपको कंडीशन चाहिए तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, क्लियर ना? तो यहां पे देखो भैया A1 अपॉन में A2 बोले तो 8 अपॉन में 12 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बोले तो 12 अपॉन में 12 है, रुको, B1 अपॉन में B2 12 अपॉन में 18, ठीक है, और इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 बोले तो माइनस का 14 अपॉन में माइनस का 21 के बराबर, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा 8 अपॉन में, हाँ ठीक है, तो ये कटेगा भैया, ये कटेगा कितने टाइम्स में? 2 एंड सर 3, ठीक है, इसको काटा जाए तो ये कट जाएगा 3 के टेबल में, आपका आ जाएगा कितने टाइम्स में? सॉरी 6 के टेबल में तो 2 और 3, ठीक है, आंसर ये भी कट गया तो ये आपका कट के आ जाएगा 2 और 3 7 के टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपन तीनों आपस में इक्वल है, 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, है ना, यानी A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, तो आपको कैसा उस सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन मिलेगा भैया? मेनी सॉल्यूशन। कैसा सिस्टम, कैसा सॉल्यूशन? मेनी सॉल्यूशन, क्लियर। ये रहा इसका प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जरा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए k फॉर विच द सिस्टम ऑफ ए दिस इक्वेशन, है ना, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन आपको अब याद आना चाहिए, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन, ठीक है। नॉन जीरो सॉल्यूशन यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए अपन कंडीशन क्या होता था होमोजीनियस में? आपको याद हो तो सर वो होता था A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, है ना। अगर नॉन जीरो या फिर बोले तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए तो, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो सर नॉन जीरो सॉल्यूशन है ना, जीरो सॉल्यूशन के लिए A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, और वो सर कैसा सॉल्यूशन होता था? यूनिक सॉल्यूशन वहां से मिलता था। एंड सर वो सॉल्यूशन किसके बराबर होता था? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। प्लीज लेक्चर फॉलो कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो, है ना, नए हो तो लेक्चर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो अभी क्वेश्चन पे है यहाँ पर, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन है, क्यों कैसे पकड़ा सर? कि आप क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अगर देखोगे आप तो वो 0 के इक्वल है। कांस्टेंट टर्म C1 C2 क्या है? एब्सेंट है। तो ये कैसा इक्वेशन है बेटा? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है सर। अब इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन कब मिलता है बेटा? जब A1 अपॉन में A2 होमोजीनियस में इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 हो, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है सर, तो A1 A2 अगर देखा जाए तो इसके लिए A1 क्या है बच्चा? 3, A2 क्या है बच्चा? K इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। B1 किसके बराबर है बच्चा? B1 सर, B1 5
आंसर B2 10 के बराबर। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा बच्चा 5k इज इक्वल टू 30 के बराबर, देन k इज इक्वल टू 30/5 के बराबर, देन आंसर k इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 6 के बराबर। तो k इज इक्वल टू 6 पे इसका कैसा होगा बच्चा, नॉन जीरो सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन का। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, बार बार गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो होमोजेनियस वाला अगर आप लेक्चर देखोगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर नहीं देखा होगा तो कंफ्यूजन तो बनता है ना बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के द फॉलोइंग सिस्टम हैज ए नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, तो ठीक है सर, फाइंड द वैल्यू और के फॉर द सिस्टम ऑफ ए हैज ए नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन आपको सिस्टम पहले क्या गिवन है वो देख लीजिए सर। सिस्टम अपने को गिवन है, क्या क्या गिवन है, 3k प्लस का 1, ठीक है, इंटू का x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। क्लियर, दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाला आपको गिवन है k स्क्वायर प्लस का 1 इंटू का आपको गिवन इंटू का x प्लस का k माइनस का 2 इंटू का y इज इक्वल माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो भैया यहाँ पे आपको क्या गिवन है, दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। और बोल रहा है k की ऐसी वैल्यू बताइए जिसपे ये क्या हो, जिसपे इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले, यानी एक भी सॉल्यूशन, सॉरी नॉन जीरो बोल रहा हूं, नो सॉल्यूशन मिले, यानी एक भी सॉल्यूशन ना मिले एट ऑल। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब भैया नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए अपन क्या, अपने पास क्या कंडीशन होता है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है ना, ये कंडीशन होता है किसके लिए भैया, नॉन जीरो सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन के लिए, नॉन जीरो बार बार आ रहा है, नो सॉल्यूशन के लिए किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। ठीक है ना, तो भैया यहां पे a1 a2 देखा जाए तो इस यहां पे a1 किसके बराबर है सर, 3k प्लस के 1 के बराबर। सर a2 किसके बराबर है, k स्क्वायर प्लस के 1 के बराबर है। b1 किसके इक्वल है, b1 3 के इक्वल है सर। b2 किसके इक्वल है, b2 k माइनस के 2 के बराबर। ठीक है ना, आंसर यहां पे c1 किसके इक्वल है, 0 के बराबर। आंसर c2 किसके इक्वल है, माइनस के 5 के बराबर। ठीक है, ओके। तो यहां पे देखिए भैया a1 अपॉन में a2 अगर लिखना चाहूं मैं, यानी 3k प्लस का 1 अपॉन में आपका आ जाएगा a2 k स्क्वायर प्लस के 1 के बराबर। b1 अपॉन में b2 अगर बोलूं तो 3 अपॉन में आपका आ जाएगा k माइनस के 2 के बराबर। एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी 0 अपॉन में माइनस के 5 के बराबर, यानी ये होने वाला है आपके 0 के इक्वल। ठीक है, क्लियर ना, ठीक है सर। तो k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो k की वैल्यू कहां से मिलेगी, यही दो इक्वेशन से मिलेगी, यहां से दोनों को कंपेयर करो तो k की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो जरा निकालिए k की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो 3k प्लस का 1 इंटू का k माइनस का 2 इज इक्वल टू इसके k स्क्वायर प्लस का 1 इंटू का 3 के बराबर, इंटू का 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 3k स्क्वायर, ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6k, इसके प्लस चल जाएगा तो प्लस का k, और यहां चल जाएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस के 3 के बराबर। ठीक है, तो 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर गया, देन सर यहां आ जाएगा माइनस का 5k माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 के बराबर। इस 3 को उधर भेजो तो माइनस का 5k इज इक्वल टू वो चल जाएगा 5 के बराबर, देन यहां से k की इज इक्वल टू माइनस के 1 के बराबर। तो k इज इक्वल टू अगर मैं -1 यहां पे रखूंगा तो इस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का नो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो k की वैल्यू -1 रख के देख लीजिए, यहां पे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होगा, डज नॉट इक्वल टू उसके c1 अपॉन में c2, यानी 0 के इक्वल नहीं होगा वो। तो यहां पे देखिए 3 इंटू का माइनस का 1 प्लस का 1 अपॉन में आपका आ जाएगा k स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, 3 अपॉन में k माइनस का 1, यानी माइनस का 1 माइनस का 2 डज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये दोनों 0 के इक्वल हो रहे हैं क्या, नहीं होंगे सर। यहां से कितना आ जाएगा भैया, माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, 3 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3,
ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखिए जरा, माइनस का 2 अपॉन में 2 और यहां जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 इज डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो देखिए a1 अपॉन में a2 -1 आ रहा है, b1 अपॉन में b2 -1 आ रहा है, एंड c1 अपॉन में c2 0 के बराबर। यानी सर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो k की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, -1, और इस k की वैल्यू -1 पे इस सिस्टम का कैसा इक्वेशन होगा बच्चा, नो सॉल्यूशन आपको रिजल्ट मिलेगा। सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, नो सॉल्यूशन। क्लियर ना? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से क्लियर है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, जब तक मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। ओके, फटाफट 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 बोला, ठीक है ना? जल्दी जल्दी नोट करो खटाखट। ठीक है, आई होप कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पड़ाव किया जाए, और उसी पे ही है, सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, सेम क्वेश्चन है। ये भी आपको नो सॉल्यूशन के लिए इसका बताना है कि के की वैल्यू क्या रखूं कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका HW है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दिया आपको। नेक्स्ट, हाँ अब आइए यहां पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के, द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के, द फॉलोइंग सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू यहां पे आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के, द फॉलोइंग सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जरा बताइए क्या क्या होगा भाई। देखिए पहले वाला देखिए, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन क्या दे रखा है, दिस वन इज योर फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकंड। ठीक है, तो बताइए इसके लिए क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको इस सिस्टम का अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो के की वैल्यू मैं क्या रखूं, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है भैया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कंडीशन a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 के बराबर। तो यहां पे a1 अपॉन में a2 बोले तो a1 की जगह है k, अपॉन में a2 की जगह बोले तो 12 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बोले तो b1 की जगह है 3 एंड b2 की जगह यहां पे k। ठीक है, तो यहां देखिए k स्क्वायर इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 36। ठीक है, एंड k does not equals to root under 36 and k does not equals to प्लस माइनस, है ना, 6 के बराबर। तो k की वैल्यू अगर +6 और -6 नहीं रखेंगे, इसके अलावा कोई और रखेंगे, तो इस सिस्टम का अपने को क्या मिलेगा भैया, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा बच्चा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर k इज इक्वल टू रख देते हो आप, k इज इक्वल टू 6, तो ये आपस में a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b2 यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए k की वैल्यू आपको क्या रखनी है, अदर्स देन प्लस एंड -6। ठीक है, देन 30 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, इस पे ये बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एंड प्लीज इस पे गौर फरमाइए जरा अपना। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b for which of the following system has a linear equation has a infinite numbers of a solution। अगर बताइए a और b की वैल्यू यहां पे मैं क्या रखूं, जबकि इस सिस्टम का क्या हो बच्चा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, दिस वन इज योर फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। इस सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन हो बच्चा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो। 32 नंबर क्वेश्चन है और अपन लास्ट पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे। तो पूछ रहा है कि बताइए a एंड b की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जो रखने पे इस सिस्टम का, इस जो आपको सिस्टम गिवन है, इसका कैसे सॉल्यूशन मिले भैया, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन मिले। ठीक है, ठीक है ना सर, तो ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो भैया पहले तो अपन इस सिस्टम को जरा सही ढंग से लिख लेते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखना है। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म RHS में है, तो इसको LHS में ले आते हैं। तो a माइनस का 1 इंटू का x प्लस का 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज योर फर्स्ट। सेकंड वाला क्या बन जाएगा भैया, 6x प्लस का 1 माइनस का 2b इंटू का y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर ना बाबा, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे a1 a2 b1 b2 लिख लेते हैं। a1 यहां क्या हो जाएगा भैया, a माइनस के 1 के बराबर। b1 यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, 6 के बराबर। b1 नहीं, a2 होगा,
A2 होगा ना, हाँ सर A2। आंसर B1 की वैल्यू अगर यहाँ पे देखा जाए तो B1 किसके बराबर हो जाएगा भैया, 3 के बराबर। आंसर B2 देखा जाए तो B2 किसके बराबर हो जाएगा भैया, 1 माइनस के 2B के बराबर, ठीक है। आंसर C1 देखा जाए तो C1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, C1 माइनस के 2 के बराबर। आंसर C2 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 6 के बराबर। क्लियर। अब सर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो यहां पे कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ठीक है, इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। तो जरा आइए देखिए यहाँ पे A1 अपॉन में A2 बोले तो A माइनस का 1 अपॉन में A2 बोले तो 6 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बोला जाए तो 3 अपॉन में अपन आपका आ जाएगा 1 माइनस का 2B इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 बोला जाए तो माइनस का 2 अपॉन में आपका आ जाएगा माइनस के 6 के बराबर। तो माइनस से माइनस पहले तो कैंसिल कीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपस में ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो भैया आपस में जब ये तीनों इक्वल होंगे तो मैं इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से कंपेयर कर देता हूं, देन मेरे को A की वैल्यू मिल जाएगी। देन A माइनस का 1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 6 के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और पहले तो इसको काट ही दो तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में 3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3A माइनस का 3 इज इक्वल टू 6 के बराबर। इसको उधर भेजो तो 3A इज इक्वल टू 6 प्लस का 3 आ जाएगा 9 के बराबर। देन A इज इक्वल टू यहां से सीधे सीधे दिख रहा है आपको 3 के बराबर। A की वैल्यू 3 आ गई, अब B की वैल्यू निकाल लो, इसको कंपेयर कर दो फिर से इससे, है ना। तो 3 अपॉन में अपन 1 माइनस का 2B और 2 अपॉन 6 को लिख रहा हूं मैं 1/3, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9 और इधर भेजोगे तो 1 माइनस का 2B, ठीक है। देन इसको माइनस करोगे तो 9 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2B। देन यहां से 2B है ना, 6 नहीं है 2B। आंसर यहां से देखिए 8 इज इक्वल टू माइनस का 2B। देन सर B इज इक्वल टू माइनस के 4 के बराबर। तो x A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू -4 अगर इस यहां पे रखते हैं देन इस सिस्टम के कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके ना, आई होप ओके ना, ओके है सर, ओके है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 फिर से यही होमोजीनियस का क्वेश्चन है। ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए k फॉर विच द सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन दिस एंड दिस हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए वही कंडीशन होना चाहिए A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, किसी भी किसके लिए, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन है, दिख रहा है भैया यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है। तो A1 अपॉन में A2 इसका लिखूं तो A1 कितना है भैया 5 के बराबर, A2 कितना है बच्चा 2 के बराबर इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 लिखूं तो B1 किसके बराबर है, माइनस के 3 के बराबर। आंसर B2 K के बराबर। तो 5K इज इक्वल टू माइनस का 6 देन K इज इक्वल टू माइनस के 6/5 के बराबर, ठीक है। तो K की वैल्यू अगर मैं माइनस का 6/5 रखूंगा तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे भैया, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर ना, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। आई होप कि ये क्लियर है, ठीक है, ठीक है भैया, ओके, ठीक है ना, ओके है ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट एंड उसके बाद एक और है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 38 है ना, हाँ 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बोल रहा है आपको करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको बोला जा रहा है करने के लिए। तो मैं बता देता हूं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो यहां पे देखिए बिन बुलाए मेहमान x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लेट कर लूंगा, लेट 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू u के बराबर। आंसर 1 अपॉन में x माइनस के y इज इक्वल टू v के बराबर। क्लियर ना। तो अब ये इक्वेशन कैसे दिखेगा भैया, 5u माइनस का 2v इज इक्वल टू माइनस के 1 के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इज वाला 15u माइनस सॉरी प्लस का 7v इज इक्वल टू नहीं इधर ही है, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है तो यहां पे RHS में है आपका कांस्टेंट, तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले इधर ले आइए। तो 5u माइनस का 2v प्लस का आपका 1 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, ठीक है। दोनों में अब कांस्टेंट टर्म आपका किधर है, LHS में है, LHS में है। तो अब आपको स्टेप नंबर 2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिखना है। देन x के डिनोमिनेटर, y का डिनोमिनेटर एंड कांस्टेंट टर्म का डिनोमिनेटर, वहां से u और v की वैल्यू आएगी,
उस u और v की वैल्यू यहां पे कंपेयर करेंगे, देन आपको x एंड y की वैल्यू मिलके आएगी, ठीक है ना। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप अपने एंड पे इसको निपटाइएगा, है ना। मैं आपको इसको हिंट दे दिया है, ठीक है ना, मैंने आपको इसका हिंट दे दिया है। और ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं यार, ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इसमें भी देखियो रिपीटेड 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 रिपीटेड। तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू v u या v, है ना, और 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू u, ठीक है। एंड इसको सॉल्व कर लीजिए, u और v की वैल्यू आएगी और उसको इससे कंपेयर कर दीजिए, देन आपको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करा दिए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, सो ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज ए कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ठीक है, आप ग्राफिकल मेथड से कर लीजिएगा, मैं इसको अलजेब्रिक मेथड से आपको समझाता हूं। भैया कंसिस्टेंट सिस्टम है तो उसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और नहीं बोले तो सर मेनी सॉल्यूशन होगा, इन दोनों में से ही तो होगा, तभी तो कंसिस्टेंट बनेगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, क्लियर ना। तो भैया यूनिक सॉल्यूशन होगा तो या तो ग्राफ कैसा करेगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ कैसा करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और सर अगर मेनी सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। ओके है सर। तो अब भाई कंडीशन के हिसाब से देखा है तो कंसिस्टेंट कब होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, या तो a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो जाए। और सर अगर मेनी सॉल्यूशन होगा तो तीनों आपस में इक्वल होगा, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के बराबर, तभी तो ये आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है सर। तो भैया यहां पे a1 अपॉन में a2 अगर देखा जाए तो a1 कितना गिवन है भैया, 1 के बराबर, b1 कितना गिवन है भैया, माइनस के 2 के बराबर, आंसर c1 किसके बराबर गिवन है, माइनस के 2 के बराबर, आंसर a2 किसके बराबर गिवन है, a2 4 के बराबर, एंड सर b2 इज इक्वल टू माइनस के 2 के बराबर, आंसर c2 किसके बराबर गिवन है, माइनस के 5 के बराबर, क्लियर ना, क्लियर है सर। अब जरा देखिए यहाँ पे a1 या कि इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर कोई सा भी करेगा तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए a1 अपॉन में a2 लिखा जाए तो a1 अपॉन में a2 अगर इसका लिखूं तो क्या हो जाएगा भैया, 1 अपॉन में आपका a2 माइनस के 2, b1 अपॉन में b2 अगर लिखा जाए तो माइनस का 2 अपॉन में आपका आ जाएगा b2 कितना है, C1 B2 ये रहा ना, B2 है आपका माइनस के 2 के बराबर, ठीक है। एंड C1 देखा जाए तो 4 है, एंड सर C2 देख लो एक बार यार, 4 नहीं है, ओहो जे कहोगो, ठीक है। C1 क्या है, C1 क्या है भाई, C1 इज -2, ठीक है। C1 क्या है बेटा, -2, एंड C2 क्या है आपका -5, ठीक है। जरा देखिए तो कोई सा भी आपस में इक्वल है क्या, नहीं है सर, ये भी आपस में इक्वल नहीं है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है, यानी सर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया क्या, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, यानी सर ये कैसा होगा आपका मेनी सॉल्यूशन तो इससे मिलेगा नहीं, बिकॉज तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है, तो सेटिस्फाई कौन सा हो रहा है बच्चा, एक हो सकता है सर a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो सर इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। देखिएगा जब ग्राफ बनाइएगा तो एक लाइन ऐसा जाएगा तो एक आपस में इंटरसेक्ट करके जरूर जाएगा, तो प्लीज इसका ग्राफ बना के आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा, है ना। मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से इसको समझा दिया है। तो अपन ने अभी 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आपके कंडीशन पे, आपके एसएम पे, आपके ईएम पे एंड सीएम पे, ग्राफिकल मेथड पे। और नेक्स्ट जो आपका सेशन आने वाला है वो है क्विक रिवीजन, देन अपन बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में और उसका दूंगा ब्रह्मास्त्र। तो अभी के लिए इतना ही, बाय टेक केयर एंड जय हिंद, बाय टेक केयर एंड बच्चा जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।